ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 96वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और उसमें हम चौथे अधिकरण को देख रहे थे। चौथे अधिकरण में 10वें सूत्र तक हमने देखा था। बाद के दो सूत्रों छोटे छोटे और हैं उससे जुड़े हुए, उनको पहले देखते हैं। तो प्रसंग हमारा था उपांशु याज की अपूर्वता का अधिकरण, कि उपांशु याज भी स्वतंत्र याग है, अपूर्व याग है, वहां याग का विधान किया गया, ये सिद्धांति का पक्ष था। पूर्व पक्षी कह रहा था कि अनेक प्रकृत यागों का समूह इसके द्वारा कहा जा रहा है, तो उसका खंडन किया था। तो सिद्धांति अपनी बात की पुष्टि के लिए दो सूत्रों में 11वें और 12वें में और छोटी छोटी बातें कह रहा है। 11वां सूत्र है गुणोपबंधात, गुण का उपबंध होने से। ये नया कर्म है क्योंकि यहां पर गुण का उपबंध है, एक गुण बताया जा रहा है याग का। कैसे? तो पहले पूर्व पक्षी की आक्षेप को या किसी के आक्षेप को उठाते हुए कहते हैं यद उच्यते, जो ये कहा जाता है न जायते कतमो असौ उपांशु याज संजको यागयति, ये नहीं पता लग रहा है कि ये उपांशु याज नाम का कौन सा याग है, ये हमें पता नहीं लग रहा है। यानी कौन सा है, यानी इसका स्वरूप क्या है, क्या उसका गुण है। तो उसका उत्तर दिया जा रहा है सिद्धांति के से, यस्यायम गुण उपबद्ध, जिसका ये गुण वहां पर बांधा गया है, लिखा गया है। क्या? उपांशु पौर्णमास्याम यजन, तो इति, तो ये जो गुण बांधा गया है मतलब उपांशु गुण यहां पर बांधा गया है इसके साथ में, तो ये इसका स्वरूप है। तो यूं नहीं कह सकते कि बिल्कुल अजनबी है, कुछ गुण वहां पर कहा गया है, गुण का उपबंध किया गया है, गुण का कथन किया गया है। तस्मात न दोष, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इसका कुछ भी नहीं पता है, गुण तो बताया गया है। 12वां सूत्र प्राये वचनाच्च, और प्राय का कथन करने से भी सिद्ध होता है कि यह प्रधान कर्म है, यानी अपूर्व का विधान है। प्राय से यहां पर तात्पर्य है कि जिस प्रसंग में प्रधान कर्मों का वर्णन है, जहां प्राय करके प्रधान कर्म कथ किए कहे गए हैं, वहीं पर इसका भी उल्लेख है, तो इससे पता लगता है कि यह भी प्रधान ही होगा। उसको कहा भाष्य में, देखिए, प्रधान कर्म प्राय वचनम प्रधान कर्मताम उपोदबलयति, जो जहां प्रधान प्राय करके प्रधान कर्मों का वर्णन है, वहां पर इसका कथन होने से, वचन होने से, ये वहां वचन होना इस याग के प्रधान कर्मता का समर्थक है, उपोदबलक है, यानी पुष्ट करता है उसको। ये भी प्रधान कर्म है, ये भी एक पुष्टिकारक हेतु है, तर्क है। प्रधान कर्मों के बीच में इसको भी पढ़ा गया है। उदाहरण एक दे रहे हैं समझाने के लिए, यथा अग्रे प्राय लिखितम दृष्टवा भवेद अयम अग्रे इति मति ही, जहां पर प्राय करके अग्रे चीजें कही गई हैं, अग्रे मतलब श्रेष्ठ चीजें, अच्छी अच्छी बातें, श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें जहां पर कही गई हैं, उसी बीच में कोई और बात भी कही गई है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये श्रेष्ठ है या नहीं है। तो श्रेष्ठों के बीच में एक कोई बात कही गई है तो हम उसको श्रेष्ठ ही मानते हैं, ये हमारी मति बनती है, उससे जुड़ी हुई बात है ये। तो अग्रे प्राय लिखितम दृष्टवा, अग्रे प्राय में लिखित देख करके ये भी अग्रे होगा, ये हमारी मति बनती है। तस्मात्मा समुदाय शब्द, चूंकि ये प्रधान कर्म प्राय में कथन किया गया, इसलिए ये भी प्रधान होगा। इसे हम एक न्याय की दृष्टि से देखते हैं, इसे कहते हैं साहचर्य न्याय। साहचर्य मतलब साथ में विद्यमान होना, कि कैसा है, आसपास का कैसा है, उसके आधार पर हम निर्णय कर लेते हैं। अष्टाध्यायी के सूत्रों में भी कई जगह कोई शब्द ऐसा आता है, आसपास में धातुएं हैं तो पता लग जाता है ये बीच वाला जो शब्द है ये भी धातु ही लिया जाएगा, यहां पर साहचर्य से पता लग जाता है। जैसे लोक के अंदर भी हम किसी व्यक्ति का आकलन उसके आसपास के लोगों से, उसके मित्रों से हम करते हैं कि भाई कैसे दोस्त हैं इसके, कैसे मिलने वाले हैं, उससे एक अंदाजा आ जाता है, साहचर्य से उसका पता लगता है। तो कुछ इसी तरह से यहां पर किया।
तो इस प्रकार से ये उपांशु याज की अपूर्वता का अधिकरण समाप्त हुआ। तो इस पिछले अधिकरण में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 464। 464। भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति। हाँ अस्मिन, ये कथम करके पूछा है, अस्मिन वाक्ये विध्यंतरस्य भावात्। हाँ। तो ये अस्मिन वाक्य से कौन सा वाला वाक्य? इस वाक्य के विषय में, इस वाक्य के विषय में विध्यंतर का भाव होने से। कौन सा वाला वाक्य? हाँ, ये जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले मतलब विष्णु रूपांशु यष्टव्यो अजामिता अजामित्वाय इत्यादि जो ये वचन है, इन वचनों की दृष्टि से, क्योंकि पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां पर विधान है, इनमें वो विधान है और उपांशु याजम अंतरा यजति, यहां पर उसका समूह का कथन किया गया है। तो इनके इन वाक्यों को देखने से पता लगता है, विष्णु आदि वाले जो उदाहरण हैं उनमें, उसके लिए कहते हैं कि देखो इससे पहले वाला वाक्य देखिए, इससे भी पता लगता है। न विद्यते, तीसरी पंक्ति के अंत में, नहीं ते विधय विष्णु रूपांशु यष्टव्य इत्येवम आदय। विष्णु रूपांशु यष्टव्य, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, उसी की तरफ संकेत है ये। इत्यादि जो है ये विधियां नहीं है, अर्थवादा ही थे, ये अर्थवाद है। अब जब पूछा कथम, कैसे, तो बोले अस्मिन वाक्य विध्यंतर से भावात, इस वाक्य के विषय में विध्यंतर का भाव होने से। विध्यंतर क्या है, तो आगे लिखा उपांशु याजमंतरा यजति इति एतद एतस्मिन वाक्य विधीयते, इस वाक्य में विधान किया गया। अस्मिन वाक्य मतलब ये अस्मिन वाक्य विषय अर्थ ले लेंगे, सीधे इस वाक्य में देखेंगे तो विधि नहीं देख रहे हैं यहां पर, विधि वाक्य तो दूसरा मान रहे हैं, विषय सप्तमी लेंगे इसको। ठीक है, और तो आगे चलते हैं फिर। तो पृष्ठ संख्या 469, अधिकरण संख्या 5, शीर्षक है आघारादि अपूर्वताधिकरणम। आघार आदि कुछ कर्म हैं, वो अपूर्व है अथवा अनुवाद है। अपूर्व है मतलब नए कर्म है, जैसे पीछे इन्होंने उपांशु को अपूर्व कहा था, ऐसे इनको भी आघार आदि को भी अपूर्व सिद्ध कर रहे हैं, ये चर्चा चलेगी। भाष्य में आघारम आघारयति इति श्रूयते, आघार का आघरण करता है, वो घृत को आघार करता है, वहां पर आहुति देता है। पीछे भी ये वाक्य आ चुका है। तो एक तो ये वाक्य हमें सुनने को मिला, और बोले तथा इमानी अपराणी, कुछ ये वाक्य भी सुनने को मिलते हैं कि ऊर्ध्वम आघारयति, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, ऊपर आघरण करता है। तो आघरण में वैसे तो ये नीचे ही छोड़ा जाता है, ऊपर का मतलब यहां होता है कि खड़े होकर के ऊपर से आघरण करता है, और नाभि के बराबर रखते हुए आघरण किया जाता है। खड़े होकर नाभि के स्तर पर रख करके जब छोड़ा जाता है, ये ऊर्ध्वम आघारयति है। एक नीचे से छोड़ा जाता है, नीचे है और नीचे झुक करके और वहां पर किया जाएगा। एक है खड़े होकर के, यो नीचे करके और फिर यूं करते हैं। अभी भी जैसे हम सामान्य अग्निहोत्र आदि करते हैं, उसमें आहुति देने वाले दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ तो जाके अग्नि में ही वहां पर यूं करते हैं नीचे ही, और कुछ उसको लेकर यूं ऊपर से करते हैं। दो तरह से करते हैं। कौन सा विशेष प्रतीत होता है, कौन सही ढंग से करता हुआ लगता है? जो ऊपर से करते हैं वो विशेष लगता है, उनको भी लगता है कि हम कुछ विशेष कर रहे हैं। जैसे हाथ खड़े खड़े कर करके नारे लगाते हैं ना खूब जोश से, झंडे ऊंचे कर करके, वो विशेष होता है, उत्साह प्रतीत होता है। ऐसे आहुतियों को जो जिनमें ज्यादा उत्साह होता है ना, और आप ये भी देखना, वही व्यक्ति जब कभी बड़ा यज्ञ चल रहा है, बहुत भीड़ है, लोग बाग बैठे हैं, तो उनकी आहुतियां कैसी है, उसकी चमच अपने आप ऊंची जाने लग जाएगी ऐसे लोगों में अपने मन में ऐसा होता है, तो आहुति में भी वहां पर अंतर आ जाता है। तो ये खड़े खड़े हैं, ऊपर से आहुति देना। ऊर्ध्वम आघारयति, नाभि के स्तर पर। आगे संततम आघारयति, ये भी उसकी विशेष। संतत मतलब लगातार, उसमें धारा टूटती नहीं है। अभी जो हम अग्नय स्वाहा, सोमाय स्वाहा इत्यादि जो हम ये तो करते हैं ना, धारा टूटनी नहीं चाहिए, एक उसका गुण है, प्रशंसा की जा रही है।
लगातार बिना टूटे ऐसे जाता है, टूटता नहीं है। संततम आघा रहती और रिजुम आघा रहती, वो जो आहुति दी जा रही है उसको रिजु मतलब सीधा सरल दे रहा है और टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहा है। एक ही डालते जा रही हूं, इधर उधर जा रहा है, एक सीधा जा रहा है, ये बिल्कुल सीधी दी है ऐसे। रिजुम आघा रहती, ये तीन बातें, इत्येवम आदि, इन तीनों में भी देखिए आघा रहती है। ये एक उदाहरण हुआ। कुल मिला के 4 वाक्य देखे। पहला था आघारम आघा रहती, पहले के 2 भाग कर दिए, आघारम आघा रहती और बाद के ये 3, ऊर्ध्वम आघा रहती, संततम आघा रहती और रिजुम आघा रहती। एक तरफ एक है और एक तरफ 3 है, लेकिन कुल मिला के ये एक उदाहरण हुआ। अब दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, इदंच अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र होम करता है। ये पहला वैसा है जैसे आघारम आघा रहती था। अब इससे संबंधित दूसरे उदाहरण दे रहे हैं ये वाक्य, तथा दत्ना जो होती, पैसा जो होती, इत्येवम आदि, दही से और दूध से। तत्र संदेह, संदेह क्या है? संदेह में पहला पक्ष रख रहे हैं अब, किम ऊर्ध्वम आघा रहती दधना जो होती इत्येवम आदि भी आघारा होमाश्च विहिता। तो ऊर्ध्वम आघा रहती और दधना जो होती, ये दोनों तरह के उदाहरणों के बाद वाले हैं। ऊर्ध्वम आघा रहती और दधना जो होती, ये जो इत्येवम आदि भी, इनके द्वारा आघारा होमाश्च विहिता, आघार और होम का विधान किया गया है। ऊर्ध्वम आघारयति में जो आघारयति शब्द है, क्या इससे आघार का विधान किया गया? आघार की विधि की गई है, यानी कर्म की, प्रधान कर्म की। और ददना जुहोती में जुहोती के द्वारा होम की विधि की गई है। और इनकी विधि होकर के तेषाम आघारम आघारयति अग्निहोत्रम जुहोति इत्येतौ समुदायानुवादौ अल्प विराम। इन्हीं में तो विधि की गई है। किन में विधि की गई है? ऊर्ध्वम आघारयति और ददना जुहोति। और आघारम आघारयति में उन सब का वो जो विधियां हैं, 3 मान लो आघार वाली की गई थी, ऊर्ध्वम, संततम और रिजुम, ये जो 3 की गई थी, इन तीनों को समुदाय के रूप में आघारम आघारयति में कहा गया। तो आघारम आघारयति में जो आघारयति है वो इन तीनों का या और भी जो हो तो उसके समूह का वाचक शब्द है। जैसे पीछे हम देख रहे थे उपांशु याग के संदर्भ में और भी जो देखा, तो ये उसका अनुवाद हुआ। और इसी तरह से अग्निहोत्र का हो गया कि दधना जुहोती और पैसा जुहोती, इन दोनों में तो विधान हुआ। और अग्निहोत्रम जुहोती में जो जुहोती है वो इन सबको बताने वाला समुदायवाचक शब्द हुआ। ठीक है, तो क्या ऐसा है यहां पर? ये एक बात हुई। दूसरा पक्ष उत एतौ एव अपूर्वयो आघार होमयो विधातारौ इति, ये दो ही, ये दो कौन है? आघारम आघारयति और अग्निहोत्रम जो होती, अपनी अपनी दृष्टि से एक एक, यानी कुल मिला के ये दोनों आघार और होम के ही विधान करने वाले हैं। आघार का विधान किससे हुआ? आघारम आघारयति से। होम का विधान किससे हुआ? अग्निहोत्रम जुहोती से। ये यहां विधान हो रहा है, अथवा ऊर्ध्वम आघारयति अथवा ददना जुहोती, यहां पर विधान हो रहा है। ये प्रश्न खड़ा है। तो किम तावत प्राप्तम, क्या क्या समझ में आया? तो पूर्व पक्षी अपना मत रख रहा है। 13वां सूत्र है आघार अग्निहोत्रम अरूपत्वात्। ये जो आघार और अग्निहोत्र हैं, ये दोनों अरूप हैं। याग का और होम का रूप जो है द्रव्य और देवता, वो तो यहां पर कहे नहीं गए हैं। द्रव्य और इस द्रव्य और देवता से युक्त न होने से ये अनुवाद है, यह विधान नहीं मान सकते। विधान दूसरी जगह पे है, ऊर्ध्वम आघारयति और ददना जुहोती आदि में विधान है, ये केवल उसको कथन किया जा रहा है क्योंकि द्रव्य देवता नहीं है। तो भाष्य में देखिए, न अपूर्वयोर विधि इति, दूसरे पक्ष का निषेध कर रहा है कि यहां अपूर्व की विधि नहीं है। कुतः अरूपत्वात्, रूप न होने से। न एतयोः पूर्वेभ्यो होमागारेभ्यो विशिष्टम रूपम अस्ति, इन दोनों का पहले कहे गए होम और आघार से कुछ विशेष रूप नहीं है। कैसे, क्या कहना चाहते हैं? आघारम आघारयति में कोई विशेष बात नहीं आई है कि जो ऊर्ध्वम आघारयति, संततम आघारयति और
ऋजुम आघारयति से विशेष कही गई हो, कोई नई बात तो कही नहीं गई है। इसी तरह दतना जो होती, पैसा जो होती से अतिरिक्त बात कोई अग्निहोत्रम ज्योति में नहीं कही गई है, ये वो की वही बात है, ये अनुवाद के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो न ही एतेभ्यो पूर्वेभ्यो होमाघारेभ्यो विशिष्टम रूपम अस्ति, अतः कर्मांतरम अध्यवसेयम, यतः कर्मांतरम अध्यसेयम, जिससे कि इसको कर्मांतर माना जाए। अगर इसमें कुछ रूप भेद होता, कोई नई बात कही गई होती, तब तो कर्मांतर माना जा सकता, लेकिन कही नहीं गई है तो कर्मांतर भी नहीं है। अतः प्रकृतत्वात् प्रकृतानुवादो, इसलिए प्रकृत होने से ये प्रकृत का अनुवाद है केवल। और पूर्व पक्षी अपनी बात की पुष्टि कर रहा है, 14वां सूत्र संज्ञोपबंधात। यहां संज्ञा का उपबंध है, संज्ञा यहां पे जोड़ी गई है, संज्ञा का कथन की निर्देश किया गया है, इससे भी पता लगता है। कैसे? तो भाष्य में समझाया, संज्ञोपबंधश्च भवति, बोले संज्ञा का उपबंध यहां पर है, नाम दिया गया है। खोल रहे हैं इसी बात को, अग्निहोत्रम नाम होमम जुहोति इति। अग्निहोत्रम जुहोति का मतलब क्या है? अग्निहोत्र नाम वाले होम से होम करता है, होमम जुहोति। अग्निहोत्रम नाम, नाम मतलब संज्ञक, अग्निहोत्र संज्ञक होम को करता है इति। और दूसरे में बनेगा आघार संज्ञकम कर्म करोति इति, आघार नाम के कर्म को कर रहा है इति। संज्ञा विशिष्टौ आघार होमो विधीयते, इस प्रकार संज्ञा विशेष से युक्त आघार होम का यहां पर विधान किया गया, यानी उनकी संज्ञाएं बताई जा रही हैं। न च विज्ञायते को असौ आघारो नाम कर्म विशेष कश्च अग्निहोत्र संज्ञका इति। या ये थोड़ा बताया गया कि ये आघार नाम का कौन सा होम है, कौन सा कर्म विशेष और अग्निहोत्र संज्ञक कौन सा है, यहां पर ये बताया नहीं गया। ये कहीं और बताया गया, यहां नहीं बताया गया, मतलब और जगह बताया गया, और उसका यहां पर अनुवाद है, पूर्व पक्षी का मत है। इस पे सिद्धांति कह रहा है ननु विज्ञायते, नहीं, देखो इसके बारे में कहा गया है। कैसे? आघारणम आघारः हवनम होमा। आघारम आघारयति में जो आघारम है, तो उसमें कहा कि आघारणम आघार, आघार का मतलब क्या होता है? आघारणम, आघार करना, क्रिया आ गई। और होम किसे कहते हैं? हवनम होमः, हवनम में भी वो क्रिया आ गई, क्योंकि भाव में प्रत्यय लेकर के आ गए और वो क्रिया को ही कहने वाले होते हैं। तो देखो क्रिया को कहा जा रहा है, यहां पर स्वरूप बताया जा रहा है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है यदि आघारण सामान्यम होम सामान्यंच विधीयते, अगर आप यहां पर विधि मानते हैं और आघार और होम सामान्य का यहां पर कथन किया, कुछ विशेष तो है नहीं, तो विज्ञात पूर्व उत्तर ही आघार होम, तो बोले ये तो पहले से पता ही थे, आप सामान्य आघार और होम का कथन कर रहे हैं, तो ये तो पता ही था, अन्य जगह से पता था, तो इसलिए इसकी विधि नहीं हो सकती। विज्ञात पूर्वोत्तर ही आघार होमो तेन अनुवादो, ऐसे में ये अनुवाद ही सिद्ध हो जाएंगे। आप क्रिया का अर्थ लाएंगे तो ये अनुवाद ही सिद्ध होंगे, विशेष तो कथन हो नहीं रहा है। आगे, अथ अव्युत्पन्न उभयोरपि संज्ञा तथापि न आघाराग्निहोत्र सामान्यम उच्चेता। और अगर आप ये कहो कि ये तो अव्युत्पन्न संज्ञा है, दोनों की अव्युत्पन्न संज्ञा है, अतः अव्युत्पन्ना उभयोरपि संज्ञा, तो तब भी आघार और अग्निहोत्र सामान्य को ही कहेगी ये संज्ञा। अगर इसमें क्रिया को ना देखें और इसको अव्युत्पन्न माने, मतलब संज्ञा शब्द जो रूढ़ी होते हैं, बस नाम रख दिया है इसका, ऐसे अव्युत्पन्न, यानी अनवर्थता नहीं है उसकी, वैसे ही बस नाम रख दिया है, तो ये संज्ञाएं आघार और अग्निहोत्र सामान्य को ही कहेंगे, विशेष को नहीं कह सकती। आगे, विशेषाश्रयत्वात् संज्ञाया, क्योंकि संज्ञा जो होती है वो तो विशेष को ही कहती है, संज्ञा के द्वारा विशेष को ही कहा जाएगा। अगर आप अव्युत्पन्न मानते हो तो अग्निहोत्र न अग्निहोत्र सामान्यम उच्चेता, हाँ, अग्निहोत्र सामान्य को नहीं कहेगी, विशेष को कहने लग जाएगी। अगर ये अव्युत्पन्न शब्द हैं तो ये अग्निहोत्र सामान्य को नहीं, ये सामान्य को नहीं कहेगी, विशेष को कहने लग जाएगी। क्यों विशेष को कहेगी? विशेषाश्रयत्वात् संज्ञाया, संज्ञा के विशेष के आश्रित होने से, संज्ञा हमेशा विशेष को ही कहती है। न च स विशेषो गम्यते, लेकिन संज्ञा तो रखी है, लेकिन विशेषता क्या है वो तो यहां पता नहीं लग रही है। अल्प विराम इति अपूर्वाघार होम विधि न अवकल्प्यते, इस प्रकार से चूंकि विशेष पता नहीं लग रहा है, इसलिए
अपूर्व आगार और होम की विधि यहां कल्पित नहीं की जा सकती, मानी नहीं जा सकती। आगार और होम का कथन है लेकिन वो अपूर्व नहीं है। अपीच और कह रहा है पूर्व पक्षी, कथम क्रिया साधन शब्द न उच्चेत। बोले साधन शब्द से क्रिया का कथन कैसे हो जाएगा? वो जो पीछे सिद्धांति ने बात रखी थी तीसरी पंक्ति में, ननु विज्ञायते आघरणम आघार हवनम होमा, यहां पर साधनवाची शब्द से यानी कारक शब्द से क्रिया को निकाला था सिद्धांति ने। उसके ऊपर ये टिप्पणी कर रहा है कि अपीच कथम क्रिया साधन शब्द न उच्चेत। साधन यानी कारक शब्द से क्रिया कैसे पता लगेगी? क्यों? ईप्सिततमम ही तत्साधनम, साधन तो ईप्सिततम है। अग्निहोत्रम जो होती, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, द्वितीय विभक्ति है, ये कर्म कारक है, ईप्सिततमम कर्म। और इसी तरह से आघारम आघारयति, आघारम है ये भी कर्म है, कर्म द्वितीय विभक्ति है तो ईप्सिततम कर्म है। तो ईप्सिततमम ही यत साधनम तद्वितीयांते न उच्यते, उसको द्वितीयांत से कहा जाता है। और क्रिया तिङन्ते न, क्रिया का कथन तो तिङंत से होता है। तो आप द्वितीयांत से क्रिया को कैसे निकाल रहे हो? वो नहीं निकाली जा सकती। और अनुवाद पक्षे क्रियायाम समुदायो अर्थांतरम। अच्छा सिद्धांत ये तो सिद्धांत पक्ष पे आक्षेप दिया इसने, लेकिन पूर्व पक्षी भी इस शब्द से, इस संज्ञा शब्द से, आघार शब्द से अनेक क्रियाओं का ग्रहण करवा रहा था। अग्निहोत्र शब्द से भी अनेक क्रियाओं का ग्रहण करा रहा था कि ये जो कई क्रियाएं हैं उनके समुदाय को कहने वाला ये शब्द है। तो ये समुदाय शब्द है तो ये भी साधन शब्द यानी नाम शब्द है, तो बोले ये क्रियाओं को कैसे कहेगा? ये आक्षेप पूर्व पक्षी पे भी आ सकता था, जैसे पूर्व पक्षी ने सिद्धांति पे आक्षेप दिया। तो उसका उत्तर ये पूर्व पक्षी दे रहा है कि अनुवाद पक्ष में यानी मेरे पक्ष में, पूर्व पक्ष में क्रियाओं के समुदाय को, ये क्रियाओं का समुदाय ये अर्थांतर है। तद ईप्सिततम साधनम भविष्यति, वो जो क्रिया का समुदाय है वो ईप्सिततम साधन हो जाएगा। जब कहा कि एक अनेक क्रियाओं के समुदाय को कहेगा, ये शब्द अनेक क्रियाओं के समुदाय को कहेगा, तो ये तो भिन्न क्रिया के समुदाय को अर्थांतर को कह रहा है, क्रिया को नहीं कह रहा है ये शब्द। आगरण और ऐसी क्रियाओं को नहीं कह रहा है, लेकिन ये अनेक क्रियाओं के समुदाय को कह रहा है, वो कह सकता है। और उन सब क्रियाओं को कहते हुए कहेंगे तो यह ईप्सिततम बन सकता है। खेलों को खेलो, एक तो खेलना है वो क्रिया है, अब बहुत सारे खेल हैं। इन क्रियाओं को करो, वो बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो उन क्रियाओं को जब कहा जा रहा है इनको करो, तो अब ये कर्म में आ जाएगा। अनेक क्रियाओं के समुदाय के रूप में जब कथन होगा तब तो ये द्वितीय विभक्ति उन अनेक क्रियाओं को कहने वाली होगी, अनुवाद पक्ष में ये घट जाएगा। तो अनुवाद पक्षे क्रियाणाम समुदायो अर्थांतरम, क्रियाओं का जो समुदाय है वो अर्थांतर है, अभी भिन्न अर्थ है यहां पर। तद ईप्सिततमम साधनम भविष्यति, इसलिए कोई दोष नहीं आएगा। पूर्व पक्षी अपनी पुष्टि के लिए एक और सूत्र बोलता है, 15वां सूत्र, अप्रकृतत्वाच्च, अप्रकृत होने से यानी प्रकृति में ना होने से, द्रव्य देवता के साथ में उल्लेख न होने से। भाष्य में न च प्रकृतम अपि द्रव्य देवताम आघारे विद्यते, द्रव्य देवतम आघारे विद्यते। ये जो प्रकृत है प्रकरण में द्रव्य देवता आघार में विद्यमान नहीं है। अग्निहोत्र भी ले सकते हैं, आघार तो एक प्रतीक हो गया, अग्निहोत्र भी ले सकते हैं। ये न रूपवान से, जिससे कि रूपवान हो सके। तो तस्माद एतौ अपि समुदाय शब्द, इससे भी पता लगता है कि ये समुदाय शब्द है अप्रकृत होने से, द्रव्य देवता के प्रकृत न होने से। तो यहां तक ये पूर्व पक्ष हुआ। अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है इसका। 16वां सूत्र, चोदनावा अल्पविराम शब्दार्थ से प्रयोग भूतत्वात् अल्पविराम तत्सन्निधेर गुणार्थेन पुनः श्रुति। तो कह रहे हैं चोदनावा, बोले ये तो नए कर्मों का ही कथन समझना चाहिए, कर्मोत्पत्ति ही कही जा रही है यहां पर, ये उसकी प्रतिज्ञा है। क्यों? तो उसमें हेतु है दिया शब्दार्थ से प्रयोग भूतत्वात्, यहां जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका अर्थ प्रयोग भूत है, क्रिया से संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है। और तत्सन्निधेर गुणार्थे न पुनः श्रुति, और उसकी सन्निधि से, वो जो वहां पर क्रिया के प्रेरक वाक्य हैं उसके निकट गुण विधान के प्रयोजन से
वहां पर पुनः श्रुति की गई है। पुनः श्रुति का मतलब है जो आघारम आघारयति है ददना जुहोति आदि है, वहां पर उसकी सन्निधि से, किसकी सन्निधि से? जैसे अग्निहोत्रम जुहोति में होम का विधान कर दिया गया, और अब ददना जुहोति और पैसा जुहोति, ये जो कथन किए गए हैं, जुहोति जिसका विधान कर चुके हैं अग्निहोत्रम जुहोति से, उसकी सन्निधि में गुण का कथन किया गया है, गुण का कथन किया गया। तो तत्सन्निधिर गुणार्थे न पुनः श्रुति। बोले फिर से यहां पर क्यों कथन किया? ददना जुहोति में जो जुहोति आया है फिर से क्यों आया? अग्निहोत्रम जुहोति में जुहोति से होम की विधि कर दी गई, सिद्धांति ने बता दिया। तो उस पर जो अगला प्रश्न उठेगा कि यदि जुहोति से विधि कर दी गई तो ददना जुहोति में जुहोति शब्द दोबारा क्यों पढ़ा गया? पैसा जुहोति में जुहोति शब्द दोबारा क्यों पढ़ा गया? जो विधि करनी ही नहीं थी आपको। तो उसका उत्तर यहां पर दिया गया है कि उसकी सन्निधि में, तत्सन्निधेर गुणार्थे ना, उसकी सन्निधि से उस याग को बताना है, उसमें गुण के प्रयोजन के लिए, क्या दही से या दूध से उस गुण के अर्थ के प्रयोजन के लिए उसकी पुनः श्रुति है, यानी होम की जुहोति की। ऐसे ही आधार में लगा लेंगे, इसका उत्तर है। भाष्य देखिए, न च एतदस्ति समुदाय शब्दो इति, ये समुदाय शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? कर्मांतर चोदने स्याताम, ये भिन्न कर्म को कहने वाले होमे। कुतः, कैसे? तो शब्दार्थ से प्रयोग भूतत्वात्, ये सूत्र वाला ही अंश है, शब्दार्थ से प्रयोग भूतत्वात्। कैसे है वो आगे बता रहे हैं। आघारयति जुहोति इति, ये दो ही क्रियाएं थी वहां पर, आघारयति एक पक्ष में, जुहोति दूसरे में। इति होमाघारो प्रयोक्तव्यो इति शब्दार्थ, होम और आघार का प्रयोग करना चाहिए, ये इनका शब्दार्थ है। यानी वाक्यार्थ बोध क्या है? आघारयति जुहोति, यद्यपि यहां पर यूं तो लट लकार दिख रहा है हमारे को, या तो लेट में जाएंगे, तो ये कहते हुए भी यहां पर ये प्रयोग करने योग्य है, इनको किया जाना चाहिए, ये वाक्यार्थ बोध निकल के आएगा। तेन कर्मांतरे विधीयते इति अवगच्छामः, इससे हमें पता लगता है कि भिन्न कर्म कहे जा रहे हैं। आघाराग्निहोत्र शब्दों हवन आघारण सामान्य वाचिनो प्रज्ञातो, बोले आघार और जो अग्निहोत्र, ये दो जो शब्द हैं, आघारम आघारयति में जो आघारम में आघार है, और अग्निहोत्रम जुहोति में जो अग्निहोत्र शब्द है, ये दो शब्द हवन और आघरण सामान्य वाची हैं, ये प्रज्ञात है, ज्ञात है, यानी लोक से पता है हमारे को। अग्निहोत्र शब्द हवन के अर्थ में है, और आघार शब्द आघारण के अर्थ में लोक में प्रसिद्ध है, पहले से पता है हमारे को। अतो न अभिज्ञात अर्थ हो, इसलिए ये अभिज्ञात अर्थ वाले नहीं है। इनकी विधि तो तब मान सकते थे जब ये अभिज्ञात अर्थ वाले होते हैं, तो विज्ञात अर्थ वाले, इसलिए यहां विधि नहीं है। तेन रूपवंतो संतो विधि ये थे, इससे मतलब ये जो प्रज्ञात हैं, इससे ये रूप वाले होते हुए यहां पर विहित किए जा रहे हैं कि इनका ये रूप होना चाहिए, ये दही से होगा, ये दूध से होगा, ये ऊपर से होगा, ये संतत होगा, ये ऋजु होगा, ये उन गुणों का कथन, ये रूपवान कथन यहां पर किया जा रहा है। आगे यदुक्तम, और जो आपने कहा था, सिद्धांति उत्तर दे रहा है, पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप दिया था, क्या? ऊर्ध्वम आघारयति दधना जुहोति इत्यवमादिभिर विहितत्वाद अनुवादौ इति। ऊर्ध्वम आघारयति और दधना जुहोति में तो विधान किया गया, पूर्व पक्षी ऐसा मानता था, और उसमें जो विहित हैं उनका अनुवाद किया गया है। कहां पर किया गया है? आघारम आघारयति में और अग्निहोत्रम जुहोति में, दोनों में दृष्टि यही तो भेद है कि सिद्धांति जिसको विधि कह रहा है, पूर्व पक्षी उसको अनुवाद कह रहा है, और पूर्व पक्षी जिसको विधि कह रहा है, सिद्धांति उसको गुण का कथन, उसको अनुवाद कह रहा है वहां पर। तो ऊर्ध्वम आघारयति दधना जुहोति, इन वाक्यों में पूर्व पक्षी विधि मान रहा है। इत्यमादिभिर विहितत्वात्, यहां चूंकि इसकी विधि की गई है इसलिए ये अनुवाद है। कहां पर? अग्निहोत्रम जुहोति और आघारम आघारयति में अनुवाद है। तो ऐसा जो आपने कहा था वो ठीक नहीं है। नहीं तद एवं न ही एते होमाघारो विधातुम शक्नुवंती, बोले ये जो वाक्य हैं कौन से? ऊर्ध्वम आघारयति दधना जुहोति वाले, ये होम और आघार का विधान कर ही नहीं सकते। खुद ने बोल दिया आगे, ऊर्ध्वम आघारयति दधना जुहोति इति। क्यों? बोले नहीं तद उत्तम भवती, इन वाक्यों से ये नहीं कहा जा रहा है कि आघार कर्तव्य होमा कर्तव्य इति, आघार और होम करना चाहिए, ये इनसे प्रतीति नहीं हो रही है। अग्निहोत्रम जुहोति
और आघारम आघारयति, इनसे तो ये प्रतीति होती है कि ये करने चाहिए, लेकिन दधना जो होती, पैसा जो होती, अथवा ऊर्ध्वम आघारयति, इनसे ये प्रतीति नहीं हो रही है कि आघरण करना चाहिए और होम करना चाहिए। होम और आघार की कर्तव्यता नहीं पता लग रही है इन वाक्यों से। तो कहा कि नहीं तद उत्तम भवती, इन वाक्यों से ये नहीं कहा जा रहा है कि आघार कर्तव्य और होमा कर्तव्य थी। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा किम तरही, फिर यहां क्या कहा जा रहा है इन वाक्यों से? ऊर्ध्वता आघार संबंध कर्तव्य, आघारण करने में ऊर्ध्वता और आघार का संबंध करना चाहिए। आघरण कैसे करना है? ऊपर से करना है। आघरण कैसे करना है? संतत करना है। आघरण कैसे करना है? ऋजु करना है। ऋजु और इन गुणों का आघार से संबंध जोड़ा जा रहा है यहां पर, यह प्रतीति है वाक्य की। और दधि होम संबंध कर्तव्य थी। अग्निहोत्र वाले प्रसंग में देखेंगे दधना जुहोती में होम करना चाहिए ये नहीं है, दही से करना चाहिए। दही का और होम का संबंध बताया जा रहा है यहां पर। होम का विधान अग्निहोत्रम जुहोती से अन्य जगह पे, वहां होम का विधान है, और यहां दधि और पय को होम से जोड़ा जा रहा है, संबंध जोड़ा जा रहा है। ये वाक्यार्थ बोल रहे। तो दधि होम संबंध कर्तव्य थी, तस्मात अप्राप्तत्वात् न अनुवादो, इसलिए चूंकि ये अप्राप्त है, तस्मात अप्राप्तत्वात् न अनुवादो, हां ये अप्राप्त है इसलिए ये अनुवाद नहीं है। कौन से? अग्निहोत्रम जो होती वहां पर वो अप्राप्त है और कहीं से प्राप्त नहीं है, इसलिए ये अनुवाद है। अप्राप्त है मतलब ये इस तरह ढंग से कह रहा है क्योंकि सिद्धांति कह रहा था ऊर्ध्वम आघारयति और दधना जुहोती में प्राप्त हो रहे हैं, ये विधि हो रही है, इसलिए अग्निहोत्रम जुहोती और आघारम आघारयति में अनुवाद है। तो सिद्धांति कह रहा है कि जहां से आप प्राप्ति दिखा रहे हो यहीं पर विधि नहीं है, ये तो यहां विधि नहीं है तो वहां पर आप यहां से प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए अप्राप्त है। अप्राप्त है मतलब अनुवाद है फिर ये। यहां नहीं, यहां से प्राप्त नहीं है, यहां से प्राप्त नहीं है इसलिए वो अनुवाद नहीं है। इसका मतलब हुआ अग्निहोत्रम ज्योति आघारम आघारयति ये विधि है। तस्मात अप्राप्तत्वात् न अनुवाद हो, अप्राप्त होने से, यहां अप्राप्त होने से वो अनुवाद नहीं है, यानी विधि है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु संबंधे विहिते अर्थात होमाघारो भविष्यतः। बोले संबंध का भी विधान करने पर, ये जो आप संबंध की बात कर रहे हो यानी गुणों का संबंध जोड़ा जा रहा है, ऊर्ध्वता का या तो दधि का, ये जो संबंध जोड़ा जा रहा है इसके विहित होने पर अर्थापत्ति से आघार और होम भी यहां से विहित हो जाएंगे, ऐसा मान लेंगे। सिद्धांति कह रहा नहीं तत्वम, ये नहीं कर सकते आप। क्यों? अस्मिन ही सती विधान है न संबंध, इनके होने पर यहां पर विधान, इनके साथ विधान से संबंध हो सकता है। यानी होम और आघार पहले से हो तो इनके साथ में ऊर्ध्वता या दधि का संबंध जोड़ा जा सकता है। वो थे ही नहीं और फिर यहां संबंध जोड़ दिया गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूर्व पक्षी किस शैली से कह रहा है? बोले पहले तो संबंध जुड़ जाएगा और फिर विधान हो जाएगा। भाई संबंध जुड़ेगा कैसे अगर विधान ही नहीं है? तो विधान तो आप बाद में कर रहे हो, तो संबंध होने के लिए पहले से विद्यमानता जरूरी है। तस्मात न अर्थात आपत्त्यते होमाघार हो, इसलिए इन वाक्यों से होम और आघार अर्थापत्ति से प्राप्त नहीं हो रहा है, विधि नहीं है यहां पर। अतः इसलिए अपूर्वो विधीयेते इति ब्रूमः, अपूर्वो विधीयेते इति ब्रूमः, इसलिए इन दोनों जगह अपूर्व का कथन किया जा रहा है, यानी विधि की जा रही है। किन वाक्यों में? आघारम आघारयति और अग्निहोत्रम जुहोती में विधि की जा रही है। हो गया इतना? आगे देखिए, पूर्व पक्षी कह रहा है अब तीसरे अनुच्छेद में, ननु आघारयति जुहोती इति होमाघारगतो व्यापार श्रूयते। बोले जो आघारयति और जुहोती है इसमें होम और आघार में स्थित व्यापार सुना जा रहा है। इसने केवल देखो दो शब्द ले लिए, दोनों आघारयति और जुहोती, एक क्रियावाची जो शब्द हैं इसमें क्या प्रतीति हो रही है? होम और आघारगत व्यापार सुना जा रहा है। जुहोती का मतलब होम से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कर रहा है, आघारयति मतलब आघार से संबंधित कोई व्यापार यानी क्रिया कर रहा है, ये पता लग रहा है शब्द से। तो होमाघारगतो व्यापार श्रूयते न दधि ऊर्ध्वतादि संबंध, दधि और ऊर्ध्व के साथ जो संबंध है वो सुनाई नहीं दे रहा है। ये किन वाक्यों से संबंधित बात कह रहा है? ऊर्ध्वम आघारयति दधना जुहोती, इन वाक्यों से संबंधित कह रहा है। सिद्धांति ने पीछे कहा था ऊर्ध्वम आघारयति में ऊर्ध्वता का आघार से संबंध जोड़ा गया है,
दतना जो होती है, में दधि का होम के साथ में संबंध जोड़ा गया है। बोले ये संबंध नहीं जोड़ा जा रहा है यहां पर। आघारयति में आघार क्रिया से संबंधित व्यापार सुनाई दे रहा है, और होम में होम से संबंधित व्यापार सुनाई दे रहा है, संबंध नहीं सुनाई दे रहा है यहां पर। न दधि ऊर्ध्वतादि संबंध। इस पे सिद्धांति कह रहा है सत्यम न श्रूयते, ठीक है, सीधे सीधे सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि क्रिया है आघारयति और जुहोति, अग्निहोत्रम जुहोति आघारम आघारयति, संबंध जुड़ते हुए तो कहा नहीं जा रहा है यहां पर। आघरण क्रिया कही जा रही है और होम कहा जा रहा है, इसलिए कहा सत्यम न श्रूयते, ठीक है, नहीं कहा जा रहा है। लेकिन तत्सन्निधेर गुणार्थे न व्यापार श्रवणम अवकल्पिष्यते, लेकिन बोले उसकी सन्निधि से, तत्सन्निधि से, उसकी सन्निधि से मतलब ऊर्ध्व आदि की सन्निधि से, ऊर्ध्व या दधि, ये जो उस वाक्य में क्रियावाची शब्द के साथ में पढ़े गए हैं, ऊर्ध्वम आघारयति दधना जो होती, ये जो सन्निधि पाठ है, तो इनकी सन्निधि से गुणार्थ है ना व्यापार श्रवणम अवकल्पिष्यते, ये जो व्यापार का श्रवण है, व्यापार का श्रवण जो कह रहा था पूर्व पक्षी, बोले वो ठीक है, ये व्यापार का श्रवण गुण के लिए माना जाएगा। आघारम आघारयति नहीं, ऊर्ध्वम आघारयति में पूर्व पक्षी ने कहा था आघारयति में आघार से संबंधित व्यापार सुना जा रहा है। सिद्धांति कह रहा है ठीक है, आघार से संबंधित व्यापार सुना जा रहा है, लेकिन यह आघार से संबंधित व्यापार गुण के लिए है, क्योंकि सन्निधि में ऊर्ध्व शब्द पढ़ा हुआ है, ऊर्ध्वम आघारयति। आघारयति शब्द किस लिए पढ़ा गया है? ऊर्ध्व को बताने के लिए है। ये ऊर्ध्वता आघार को बताने के लिए नहीं है यहां पर। ऊर्ध्वम आघारयति, ऊर्ध्व यहां पर विधेय है और आघारयति अनुवाद है, इस दृष्टि से इन्होंने कहा। तो तत्सन्निधेर गुणार्थे न व्यापार श्रवणम अवकल्पिष्यते। इससे पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु पदार्थांतर्गतम व्यापारम श्रुतिर्न शक्नोति वदितुम। बोले दूसरे पदार्थ में स्थित व्यापार को श्रुति नहीं कह सकती है। दूसरे पदार्थ में स्थित व्यापार का मतलब हुआ कि हमने ऊर्ध्वम आघारयति जब ये बोला, तो आघारयति में जो प्रत्यय है वो क्रिया को कह रहा है। वो किसकी क्रिया को कहेगा? प्रकृति की क्रिया को ही कहेगा। जुहोति में है प्रत्यय है, वो प्रकृति की हु धातु की ही क्रिया को कहेगा। और इसको जोड़ कहां से दिया इन्होंने? सिद्धांति ने दधना जुहोति दधि से जोड़ दिया और उधर ऊर्ध्व से जोड़ दिया। उसका खंडन करते हुए ये कह रहा है ननु पदार्थांतर्गतम व्यापारम, पदार्थ में स्थित दूसरे पद से संबंधित जो अर्थ है उसको, उसके व्यापार को श्रुति न शक्नोति वक्तुम, श्रुति यानी प्रत्यय जो है वो उसको नहीं कह सकता है। इस पे सिद्धांति कह रहा है सत्यम एवं एतत्, ठीक है, नहीं कह सकता है, नहीं कहता है, लेकिन स्वपदार्थगतम वक्षति, लेकिन अपने पदार्थ में स्थित को तो कहेगा। आघारयति में जो श्रुति है मतलब प्रत्यय की श्रुति है, वो प्रकृति को ही कहेगी। जुहोति में भी प्रत्यय प्रकृति को ही कहेगा। तो ठीक है, अपने पदार्थ में स्थित को कहेगा। बोले इतना तो हो गया। आगे तमतु स्वपदार्थम गुण शब्दों विशेष्यति, उस स्वपदार्थ को गुण शब्द विशेषित कर देगा। आघारयति जो है प्रकृति को प्रत्यय ने कहा, लेकिन ऊर्ध्वम आघारयति में ऊर्ध्व शब्द उसको विशेषित कर रहा है, उस क्रिया को विशेषित कर देगा। ऊर्ध्वम आघारयति दधना जो होती, तो स तो स्वपदार्थम गुण शब्दों विवेक्ष्यति स एव विशिष्ट, तम तो स्वपदार्थम गुण शब्दों वक्ष्यति विशेक्षति। इसको आप घटा के बता सकते हैं, तम तो स्वपदार्थम गुण शब्दों विवेक्ष्यति, वही स्वपदार्थ क्या है और गुण शब्द क्या है? एक जना बोलो, स्वपदार्थ क्या है वरुण जी? धातु कहा, प्रकृति हो गई, ये तो हो गया स्वपदार्थ। और गुण शब्द हुआ दधना, गुणवाची शब्द है, वो उसको विशेषित करेगा। और ये तो नियम है ही कि जो कारक होते हैं वो क्रिया को ही जाकर के विशेषित करते हैं, तो उसको विशेषित कर देगा तो जुड़ जाएगा। स एव विशिष्ट प्रत्येष्यते, तो इस प्रकार से वह ही यानी स्वार्थ ही विशिष्ट होता हुआ प्रतीत होगा, विशेष से युक्त होकर के प्रतीत होगा। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है भवेत एतर एतत् विशिंशात स्वपदार्थम गुण शब्द। बोले ठीक है, ऐसा हो जाए कि गुण शब्द अपने पदार्थ को विशेषित कर देगा। गुण मतलब प्रकृति को, स्वपदार्थ को मतलब प्रकृति को, धातु को विशेषित कर देगा।
न तो एवं गुण तो व्यापार प्रतीयत, लेकिन इस गुण से व्यापार तो प्रतीत नहीं होगा। गुण से व्यापार तो प्रतीत नहीं होगा, वो विशेषित तो कर देगा, लेकिन गुणवाची शब्द से व्यापार तो प्रतीत नहीं होगा। इस पे सिद्धांति कह रहा है तत्र किम भविष्यति, बोले नहीं पता लगेगा तो क्या हो जाएगा इससे। पूर्व पक्षी कहता है अव्याप्रियमाणे पी गुणे शब्दार्थो अवक्लिप्तो भविष्यति, तो वो उसमें व्यापक न होता हुआ भी गुण में वह शब्दार्थ समर्थ हो जाएगा, व्यापार व्यापृत न होता हुआ भी समर्थ हो जाएगा, दोष बता रहे हैं। तो इसका सिद्धांति उत्तर दे रहा है गुण वचन सन्निधिर इदानीम किमर्थः, बोले कि अगर देखो ये पूर्व पक्षी ये कह रहा था अव्याप्रियमाणे भी गुण है, गुण उसमें व्याप्त नहीं होगा। ये जो गुणवाची शब्द है ना दधना और ऊर्ध्वम, ये उस क्रियावाची के साथ जुड़ेगा नहीं, फिर भी शब्द का अर्थ तो संभव हो ही जाएगा, क्रियावाची शब्द का अर्थ तो संभव हो ही जाएगा। इस पे पूर्व पक्षी उससे पूछ रहा है कि गुणवचन सन्निधि इदानीम किमर्थः, इस वाक्य में दधना ये वाक्य शब्द की सन्निधि क्यों पढ़ी गई है, ऊर्ध्वम ये यहां क्यों पढ़ा गया है, यदि केवल क्रियावाची शब्द ही अर्थ दे रहा है तो ये सन्निधि किस लिए है। तो पूर्व पक्षी कहता है अनर्थकस्तु, अनर्थक है, व्यर्थ है, क्योंकि पूर्व पक्षी को तो सिद्धांति का खंडन करना है, अपनी बात को सिद्ध करना है, उसके लिए शास्त्र का वचन अनर्थक होता है तो होता रहे, बोले अनर्थक है, व्यर्थ है, व्यर्थ मान लेंगे। तो इस पर सिद्धांति कहता है कथम पुनर्अर्थ को नाम वेदो भवितुम अर्हति, वेद यानी ये वेद या ब्राह्मण वचन वो अनर्थक कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो पूर्व पक्षी कहता है सत्यर्थे न अनर्थक, सती अर्थे न अनर्थक, असती अर्थे कि मन्यद उच्चेत, बोले इसका जब अर्थ होगा तब तो कह देंगे कि ये अनर्थक नहीं है, यानी सार्थक है, कुछ अर्थ हो तब तो हम कह देंगे सार्थक है, लेकिन जब अर्थ ही नहीं है तो मैं और क्या बोलूं। असती तू अर्थे कि मन्यद उच्चेत, मैं और क्या बोल सकता हूं, यही तो कहना पड़ेगा मेरे को। इस पे सिद्धांति कह रहा है एवं तरही वाक्यात भविष्यति, बोले अच्छा चलो श्रुति से नहीं हो रहा है तो ये वाक्य से अर्थ निकल करके आएगा, श्रुति से नहीं हुआ वाक्य से निकल के आएगा। तो एवं तरही वाक्यात भविष्यति, तो जैसे ही सिद्धांति ने वाक्य का कहा तो पूर्व पक्षी बोला श्रुत्यर्थे सती न वाक्यार्थो अवकल्प्यते, अगर श्रुति का अर्थ है पहले से तो आप वाक्यार्थ को ला करके क्या सिद्ध करोगे वही वाक्यार्थ तो दुर्बल है, श्रुति लेंगे वाक्य, वाक्य से ला करके करोगे क्या जब श्रुति विद्यमान है, क्या सिद्ध कर पाओगे आप इससे। तो श्रुत्यर्थे सती न वाक्यार्थ अवकल्प्यते, अब सिद्धांति भी क्या कहेगा, खंडन तो कर नहीं सकता है, तो सत्य में एतत्, बोले ठीक है सत्य ही। अब देखो यहां पर कई बार पूर्व पक्षी ने भी कहा सत्य में एतत्, सिद्धांति भी 2-3 बार कह चुका सत्य में एतत्, आप बात ठीक है, फिर आगे खंडन करते हैं। एक बार मैं आपको गोष्ठी का बताया था, वहां दक्षिण भारत में गए थे, परांजपे जी के घर के पास में ही स्वर्णवल्ली मठ है एक, वहां पर गोष्ठियां होती रहती हैं, काफी विद्वान आते रहते हैं, संस्कृत में ही चर्चा चलती रहती है। तो वहां विद्वान लोग आपस में सत्यम सत्यम बहुत प्रयोग करते थे। उसने बोला सत्यम सत्यम, अब जो ठीक है बोलते हैं ना, सम्यक बोलते हैं हमारे यहां पर हम लोग ज्यादा, सम्यक अस्ति वो सत्यम शब्द का प्रयोग करते हैं, सत्यम 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 उत्तम, और संबोधन करते हैं तो आर्य बोलते हैं, आर्य एतत् नास्ति सम्यक, आर्य शब्द का बोलते हैं। और वहां अधिकतर विद्वान आए थे तमिलनाडु से आए हुए थे वो विद्वान, वहां के भी थे, महाराष्ट्र के भी थे, कर्नाटक के भी थे, लेकिन तमिलनाडु से भी कई अच्छे अच्छे विद्वान आए हुए थे, तो पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, संस्कृत में ही सारा बोलते हैं। तो सत्यम शब्द वो बहुत बोलते हैं, यहां जैसे बार बार आ रहा है ना सत्यम उत्तम भवता, सत्यम एवं, जो हम ठीक शब्द के लिए बोलते हैं उस अर्थ में सत्यम शब्द का प्रयोग होता है, आप लोग भी कर सकते हैं, सत्यमेव एतत्। तो सत्यमेव एतत् आगे कहते हैं अविवक्षित हेतु अवकल्पिष्यते, लेकिन जब अविवक्षा होगी, श्रुति की अविवक्षा होगी, तब तो वाक्य से अर्थ लेना ही पड़ेगा। श्रुति के सामने वाक्य नहीं चलेगा, लेकिन श्रुति का अर्थ जब नहीं आ रहा है तब तो वाक्य का अर्थ लेना ही पड़ेगा। तो अविवक्षिते तु अवकल्पिष्यते, तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है कथम अविवक्षा, अविवक्षा कैसे है इसकी, श्रुति की अविवक्षा कैसे हो गई। सिद्धांति कह रहा है गुण वचन से अप्रमाद पाठात, बोले जो गुण वचन है ये अप्रमाद पाठ आप कह रहे हो, नहीं, गुण वचन के अप्रमाद पाठ होने से, अगर आप इसको व्यर्थ कर रहे हो तो ये तो प्रमाद पाठ हो जाएगा, तो ये तो बहुत प्रबल हो जाता है, किसी को चीज को आप गलत नहीं कह सकते वहां पर। तो गुण वचन से प्रमाद पाठात, गुण वचन जब प्रमाद पाठ होगा
तो स्वपदार्थ से च शब्दांतरेण विहितत्वात्, और अपने पदार्थ को यानी धात्वर्थ को शब्दांतर से विहित होने के कारण से, दूसरे शब्द से कहा गया होने से, तस्मात् सिद्धम, इससे सिद्ध होता है कि गुणार्थे न ददना जुहोति इत्यवम आदिनाम पुनः श्रुति रीति। गुण के लिए ददना जुहोति यहां पर कहा गया है। देखो ये जो बात है ना, स्वपदार्थ से च शब्दांतरेण विहितत्वात्, स्वपदार्थ मतलब है आघारयति या जुहोति, इस ये तो शब्दांतर से विहित हो चुका है। कौन सा शब्दांतर? आघारम आघारयति ददना जुहोति, अग्निहोत्रम जुहोति, आघारम आघारयति अग्निहोत्रम जुहोति, यहां पर विधि तो हो चुकी है। इसलिए इन जगहों पे, कहां पर? ऊर्ध्वम आघारयति या ददना जुहोति में जो आप आघारयति और जुहोति शब्द को देख के कह रहे हो कि श्रुति कह रही है यहां पर क्रिया को, बोले तो कहा जा चुका है, पहले कहा जा चुका है, इसलिए अब यहां विधि नहीं ले सकते, आप श्रुति नहीं लगा सकते यहां पर। इसलिए कहा स्वपदार्थ से शब्दांतरेण विहितत्वात्, तस्मात् सिद्धम, इससे सिद्ध हो रहा है कि गुणार्थे न ददना जुहोति इत्यम आदिनम पुनः श्रुति रीति। गुण के लिए ददना जुहोति में दधी के लिए जुहोति शब्द आया है यहां पर, ऐसे ही आघारयति में। आगे जुहोते उच्चारणम च अनुवादो गुण संबंधार्थ, बोले जुहोति का यहां उच्चारण क्यों किया गया? उच्चारण मतलब अनुवाद क्यों किया गया? फिर से कथन गुण संबंधार्थ, गुण से संबंध जोड़ने के लिए किया गया है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है यदि जुहोति इति अनुवादः केने इदानीम गुणो विधीयते, बोले दधना जुहोति में आप कह रहे हो कि जुहोति तो अनुवाद है, जुहोति तो अनुवाद है, तो अनुवाद है वो विधि तो हो नहीं सकता है। तो बोले जो दधी की विधि कर रहे हो ये कहां से कर रहे हो तुम? दधी की विधि किससे कर रहे हो? जुहोति शब्द तो अनुवाद कर रहा है। अभी सिद्ध किया ना सिद्धांति ने, तो पूर्व पक्षी ने क्या पकड़ लिया? ददना जुहोति में जुहोति शब्द तो आपके अनुसार अनुवाद है, और आप साथ में कह रहे हो कि यहां गुण की विधि की जा रही है, तो गुण की विधि फिर कौन कर रहा है? अब सिद्धांति क्या कहेगा? जुहोति तो कहेगा, और जुहोति कहती कहेगा जुहोति को तो आप अनुवाद कह रहे थे। अब एक ही जुहोति शब्द अनुवाद भी कर रहा है विधि भी कर रहा है, दोनों कैसे हो सकता है? आई बात समझ में? देखो पकड़ने के तरीके हैं, कैसे कैसे उलझाते हैं वाक्य में। तो पूर्व पक्षी कह रहा है यदि जुहोति थी अनुवाद, अभ्युपगम से कथन कर रहा है, यदि जुहोति अनुवाद है तो केने इदानीम गुणों विधीयते, गुण का विधान करने वाला कोई चीज बताइए, आप प्रत्यय बताइए जो विधि कर रहा हो, वो तो कोई है नहीं यहां पर। दधी शब्दे ने इति मां वोचता, ऐसा मत कह देना कि दधी शब्द से ही विधान हो रहा है, क्योंकि दधी तो विधान करने वाला तो शब्द है नहीं, विधि तो है नहीं। कहते थे ना भाई ऐसा मत बोल देना, इतनी उल्टी बात हो ना जैसी मूर्खतापूर्ण वाली, बोले ऐसा मत बोल देना कि दधी है। अब सिद्धांत इस पे उत्तर दे रहा है, नदु इदानी में वो वाक्यात गुण व्यापारो गम्यते इत्युक्तम, बोले अभी तो मैंने कहा था कि वाक्य से गुण का व्यापार यहां पर पता लग रहा है, वाक्य से, श्रुति से नहीं, वाक्य से पता लग रहा है कि यहां गुण का कथन किया जा रहा है। पूर्व पक्षी कहे सत्य में एता, ठीक है ये बात तो आपकी, लेकिन अविधीय मानस तो कुतो गम्यते, लेकिन जब यहां इसका विधान ही नहीं किया गया तो जाना कहां से जा रहा है? ददना जुहोति में जुहोति अनुवाद है, तो विधि के वाची तो और कोई शब्द है नहीं, दधी को आप कह नहीं सकते, दधी को कह भी मत देना। तो सिद्धांति ने कहा वाक्य से पता लग रहा है, तो बोले जब शब्द में विहित ही नहीं किया गया तो वाक्य से ये विधान आ कहां से गया? तो कहा अविधीय मानस तो कुतो गम्यते इति प्रमाणम अस्य नावगम्यते, ये जो विधि की जा रही है इसका कोई प्रमाण ही हमें नजर नहीं आ रहा है। ददना जुहोति में विधि की किससे है आपने? दधी की विधि की कैसे है? असति प्रमाणे व्यामोह स्यात्, और यहां प्रमाण नहीं है तो ये तो व्यामोह मतलब भ्रांति है। आप जो सोच रहे हो कि यहां दधी के गुण की विधि की गई, ये आपकी भ्रांति है, ये भ्रांति का कथन है। तो कहा असति प्रमाणे व्यामोह स्यात्, प्रमाण नहीं होने पर तो ये व्यामोह होगा, यानी भ्रांति होगी। अब सिद्धांति कह रहा है एवं सती विधायक जुहोति आघारयति शब्दौ, तो इस प्रकार है। हाँ एवं तरही विधायक जुहोति आघारयति शब्दौ, तो इस प्रकार से तब तो ये जुहोति और आघारयति शब्द विधायक हो जाएंगे। एवं तरही विधायको जुहोति आघारयति शब्दौ, पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, ये सिद्धांति ने क्या बात कहा कि आघारयति और जुहोति यही विधायक हो जाएंगे। देखो शुरुआत कहां से हुई थी, एक कोई उदाहरण ले लीजिए,
दतना जुहोति, सिद्धांत ने कहा कि जुहोति तो यहां अनुवाद है। पूर्व पक्षी ने पूछा कि फिर इसका विधान कहां से हो रहा है? उनका वाक्य से हो जाएगा। तो बोले वाक्य में तो कहीं से पता नहीं लग रहा है, यहां तो जो शब्द हैं, कोई शब्द तो है नहीं जो विधान कर रहा है, और बिना उसके आप ऐसा अर्थ निकालोगे तो व्यामोह होगा। तो अब सिद्धांति वापस उस बात पे आया है कि आघारयति या तो जुहोति, इसी से विधान हो रहा है। पीछे बचा था ना, ये अनुवाद है तो इसमें विधि तो कह नहीं सकते कि इससे विधान भी हो रहा है, विरोध आ जाएगा। एक ही शब्द से दो दो अर्थ निकल करके आ रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। तो अभी वापस आ गया है सिद्धांति। एवं तरी यदि ऐसा है तो चलो, वाक्य से नहीं निकल रहा है तो विधायक जुहोति आघारयति शब्द, जुहोति और आघारयति शब्द यही विधायक है। अब पूर्व पक्षी कह रहे कस्य तरही अनुवाद, फिर अनुवाद किसका है? आप तो इसको अनुवाद कह रहे थे, अब आप इसको विधायक कह रहे थे, अनुवाद किसका है? तो सिद्धांति कह रहा है धात्वर्थस्य इति ब्रूमः। अनुवाद किसका है? धात्वर्थ का। धात्वर्थ मतलब आघरण हो गया या तो हु हो गया, इसका अनुवाद है यहां पर। पूर्व पक्षी कह रहा है यदि विधायक हो, अगर ये विधायक हैं दोनों शब्द, यानी आघारयति और जुहोति विधायक हैं, तो पूर्व में विहिते स्वार्थे किमर्थम पुनरुच्चार्य थे। तो अगर ये विधायक हैं तो पहले से ही स्वार्थ को कथन कर दिया था इन्होंने, तो आपके मत से कहां पर? अग्निहोत्रम जुहोति आघारम आघारयति में, वहां पहले से ही अपने अर्थ यानी धात्वर्थ का विधान कर दिया था। अब यहां पर फिर किस लिए इनका पुनः उच्चारण किया जा रहा है? तो सिद्धांत कह रहा है वाक्यार्थो यह तम विधातुम इति अदोष, जो वाक्य का अर्थ है उसका विधान करने के लिए फिर से कथन किए गए हैं, इसलिए कोई दोष नहीं है। अर्थात गुण का कथन करने के लिए क्रिया में जो प्रत्यय आया है वो उसका विधान कर रहा है। आघारयति यानी ऊर्ध्वम आघारयति में जो आघारयति शब्द है, यद्यपि एक दृष्टि से हम इसको अनुवाद कह रहे हैं, लेकिन पूरा शब्द अनुवाद नहीं है। इसमें अनुवाद कितने का है? आघरण का केवल अनुवाद है, जो वहां पर आघरम आघारयति में वहां पर विधान कर दिया गया था, उस आघरण का केवल अनुवाद है। अब उस यहां जो आघारयति में जो प्रत्यय है वो विधि कर रहा है। बिना प्रत्यय की विधि हो नहीं सकती है, तो इसलिए प्रत्यय की तो विधि मानी जाएगी। और वो किसकी कर रहा है? गुण की विधि कर रहा है। ददना जुहोति, आ गई बात समझ में? तो ददना जुहोति में जो जुहोति है पूरा प्रकृति और प्रत्यय, ये अनुवाद है या विधि है? अनुवाद है या विधि है? दोनों माने जाएंगे। धात्वर्थ की दृष्टि से अनुवाद है और प्रत्यय की दृष्टि से विधि है, ये गुण की विधि कर रहा है। ये जाकर के इन्होंने समाधान किया, नहीं तो उलझ रहे थे ना। देखो दोनों जगह, यहां वो फंसा रहा है, वो वहां वो फंसा रहा है। फिर पंक्ति देखिए, इसने जो पूछा था यदि विधायक तो पूर्व में विहिते स्वार्थे किमर्थम पुनरुच्चार्य थे, सिद्धांति ने कहा वाक्यार्थो यह तम विधातुम इत्या दोष। वाक्य का जो अर्थ है, वाक्य का अर्थ इन्होंने पहले से ही बता दिया था। दधना जुहोति में दधि गुण की विधि की गई है, ये हमारे को वाक्यार्थ से पता लगता है। दधि से जुहोति का विधान नहीं किया जा रहा है, जुहोति दधि के विधान के लिए आया है, ये हमें वाक्यार्थ बहुत पता है। तो इसलिए हमें यहां पता लग जाएगा वाक्यार्थ तो यह जो वाक्यार्थ है उसके विधान के लिए आया है। आघारयति में जो प्रत्यय है वो आघरण का तो विधान कर नहीं सकता है, क्योंकि आघरण का तो पहले विधान हो चुका है, उसका तो अनुवाद ही होगा। तो ये प्रत्यय आकर के विधान किसका कर रहा है? तो जो वाक्य से अर्थ निकल करके आ रहा है उसका विधान कर रहा है। तस्मात कर्मांतरम कर्मांतर चोदने, इस प्रकार से ये जो दो कर्म बताए गए हैं ये दोनों के दोनों कर्मांतर हैं, भिन्न कर्म हैं। आगे देखिए, अब और जो पूर्व पक्षी ने कहा था, यहां तक आ गया समझ में? यद उत्तम, जो आपने कहा था, पूर्व पक्षी के आक्षेप को उद्धृत करते हुए समाधान कर रहे हैं। यद उत्तम क्या? नास्ति आघारे प्रकृति द्रव्य देवतम। बोले इस आघार में 15वें सूत्र में कहा था पूर्व पक्षी ने कि प्रकृत द्रव्य और देवता तो है ही नहीं, तो किम एवं सती द्रव्य देवते न यदा प्रसिद्धार्थ अभिधानात निर्जातम एवं अस्य रूपम। तो बोले यहां पर द्रव्य देवता से फायदा क्या है? किम एवं सती द्रव्य देवते न, ऐसा होने पर द्रव्य और देवता के कथन की आवश्यकता क्या है? जबकि प्रसिद्धार्थ के अभिधान से निर्जातम एवं अस्य रूपम, इसका इसका स्वरूप तो पहले से पता ही है हमारे को, तो यहां द्रव्य देवता कथन की आवश्यकता क्या है? अपीच और चतुर्गृहीतम व एतत् अभूत तस्य आघारम आघार्य इति आज्यम अस्य द्रव्यम। तो
प्रसिद्ध होने से द्रव्य देवता का पहले से पता है, तो वो प्रसिद्ध कहां पर है उसको बता रहा है सिद्धांति कि चतुर्ग्रहितम व एतद अभूत, ये चतुर्ग्रहित होता है, 4 बार लिया जाता है, एक लिया, फिर दूसरा लिया, तीसरी बार लिया, 4 बार लिया, ऐसे चम्मच से 4 बार भर के लेते हैं, फिर आहुति दे देते हैं, फिर उसको भर लेते हैं ऐसे। तो ये 4 बार लेते हैं। तस्य आघारम आघार्य, उसका आघार आघरण के योग्य होता है। इति आज्यस्य द्रव्यम, ये आज्य द्रव्य के संदर्भ में ही होता है, 4 बार लेकर के करते हैं, तो आज्य द्रव्य का पता लग गया। और मंत्र वर्णी को देवता विधि, देवता का पता मंत्र वर्ण से पता लग गया। मंत्र का जो इसके साथ साथ में जो मंत्र उल्लेख किया गया विनियोग, उसमें इंद्र शब्द आया, इंद्रवान, इसे देवता का पता लग गया। तो मंत्र वर्णिक देवता की विधि हो गई। कैसे? मंत्र है इंद्र ऊर्ध्वो अध्वरो दिवि स्पृशतु महो यज्ञो यज्ञपते इंद्रवान स्वाहा इति आघारम आघारयति। तो यहां इंद्र शब्द आ चुका है, इससे मंत्र वर्ण से देवता का भी पता लग गया है। एवं असौ इंद्रवान यद यस्य इंद्रो देवता, इस प्रकार से ये इंद्रवान है, अर्थात जिसका इंद्र देवता है। तद यदि देवता विधानम एतत् आघारस्य है, तो यदि ये देवता का कथन हो रहा है इस आघार का, ततो अनेन आघार कृतो भवति, चूंकि इसमें देवता का कथन हो रहा है इसलिए ये आघार भी कृत हो जाता है, यानी पूर्ण रूप वाला हो जाता है। तस्मात कर्मांतरे, इस प्रकार लिए ये दोनों कर्मांतर हैं। न समुदाय शब्दों इति सिद्धम, ये 2 समुदाय नहीं है। इति आघारादि अपूर्वताधिकरणम, आघारादि को अपूर्व कर्म सिद्ध किया गया। ठीक है, वो सिद्ध किया गया, इतना ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो चर्चा इन्होंने चला दी, कैसे कैसे एक दूसरे को आक्षेप करते हैं और कैसे कैसे उसका समाधान देखते हैं, ये चर्चा। ठीक है, प्रणव। सभी को सदर अभिवादन।